जो मानसून का स्पेल है वो सिंध में अब दाखिल हो रहा है, जो कि 19 से 22 अगस्त तक इसका सिलसिला जारी रहेगा और कहीं हल्की तो कहीं दरमियानी और कहीं बहुत तेज बारिश का इम्कान है। जबकि उनका यह भी कहना था कि सैलाबी सूरत हाल भी हो सकती है। इसी हवाले से इस वक्त मैं नॉर्थ नाजाबाद सरीना चौरंगी पे मौजूद हूँ, जो कि सामने ही नाला है और नाले के अंदर मेरा कैमरामैन अवैध सिद्दीकी दिखा सकता है कि इंतहाई कचरा भरा पड़ा हुआ है और पानी का जो है कहीं नामो निशान नहीं है, सिवाय पानी कचरे के थैलियाँ पड़ी हुई हैं। और कच्चे अगर अल्लाह ना करे हैवी रेन होती है और बारिश होती है तो ये वाकई सैलाबी सूरत हाल अख्तियार करेगी। आइए चलते हैं यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। अच्छा, ये कराची में जितने भी सैलाबी रेले जो भी चीज़ें आती है ना, इन सब की जो जिम्मेदार है वो आपकी जो लोकली सतह के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है ना, वो होती है, जिसमें केएमसी, डीएमसी और टीएमसी ये तमाम इदारे शामिल हैं। और इन तमाम इदारों को जो पैसे दिए जाते हैं वो यकीनन हमारे टैक्स से दिए जाते हैं। और हम लोग कोई 1985 या 1990 की सदी में रह नहीं रहे कि हमें पता ना हो कि कल क्या होने वाला है या परसों क्या होने वाला है। आज़ाद सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं आते भाई, ये सैलाबी सूरत हाल, ये बारिशों की सूरत हाल बाकी ममालिक में भी आता है। उन लोगों ने पहले से ही एहतियाती तदाबीर की हुई है। दुबई में आज से ज्यादा खतरनाक सैलाबी सूरत हाल बनी थी, क्या हुआ 2 दिन बाद सारी चीजें ड्रेनेज सिस्टम के जरिए निकल गई। तो क्या हमारे ममालिक के अंदर जो हमारे लोगों के इदारे हैं, क्या वो इस काबिल नहीं है कि इस चीज को जो है वो क्या हमें देख सके कि इस चीज को टाइमली अपडेट किया जाए? कि हम लोग पहले से प्रिकॉशंस क्यों नहीं करते? हमें पता होता है भाई कि ये काम पहले होना है, ये काम बाद में होना है, तो इसके लिए ये इदारे क्यों पहले से जो है वो अमल के अंदर नहीं आते? और नतीजा क्या होता है? किसी का बच्चा गटर के अंदर गिरा हुआ है, सही है, कोई बाइक वाला बेचारा चल रहा है, चलते चलते कहीं नाले में गिर गया, उसके बाद वो माँ बेचारी जो है वो रोती रहेगी पूरी जिंदगी। फिर मीडिया एक हाइप बनाएगा, फिर सब याद, सबको लास्ट ईयर भी आपको याद होगा, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आवाज उठाई थी बफर जोन के नाले के अंदर एक बच्चा बहती बारिश में गिर गया था, नाले के अंदर बह गया था। तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी टीएमसी, डीएमसी या केएमसी के इदारे के खिलाफ कोई एफआईआर कटी? क्या कोई भी अफसर मुअत्तल किया गया? कभी भी नहीं किया गया। हमेशा सिर्फ और सिर्फ बयान दिए जाते हैं और कह दिया जाता है सब अच्छा है, सब अच्छा कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस चीज पे जो है वो हुकूमत को पहले से नजरसानी करनी चाहिए और जो मुताल्लिका इदारे हैं, जो जिम्मेदार इदारे हैं, उनकी तनख्वाहें काट के उन लोगों से बजट, उनको हर साल ये बजट दिया जाता है, ये बजटिंग होती है, सारी चीजें होती है, इन लोगों को सैलरी इस चीज की दी जाती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सारी चीजें करें। हम लोग इस वक्त खड़े हैं डीसी ऑफिस के बिल्कुल करीब, डिप्टी कमिश्नर साहब इस पूरे इलाके की सारी एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदार है वो। तो कोई भी चीज हो रही है इस तरह की, बारिशें, ये कुदरती आफत भाई सिर्फ पाकिस्तान के लिए आजाद नहीं है, बाकी ममालिक में भी ये सारी चीजें आती हैं। चाइना में आपसे ज्यादा खतरनाक चीजें आती हैं, आपसे ज्यादा खतरनाक सैलाब और सारी चीजें आती हैं। वो लोग इतनी जल्दी कैसे टेक ओवर कर लेते हैं? क्योंकि वो लोग अपने मुल्क के कंसर्न को लेकर सीरियस हैं। हमारे यहाँ के लोग सीरियस नहीं है। आप जाए जाके इदारों के अंदर देखें, आपको जो है वो क्या नाम है, हम जाते हैं कहीं यार निकल सर्टिफिकेट बनवाना है, साहब अफसर नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा भाई, ये कहाँ से बनता है? केएमसी, डीएमसी और टीएमसी के ऑफिस से बनता है। जब हम बनवाने जाते हैं तो क्या होता है, यार आप साइड पे आ जाओ, 1000 रुपए दे दो, काम हो जाएगा। तो इस तरीके से तो काम हो रहा है। जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो लोग जब इस तरीके से ले लेके काम करेंगे, मैंने खुद अपनी वालिदा का सर्टिफिकेट फकीर से 1000 रुपए देकर बनवाया था। तो इस तरह की चीजें जब होंगी तो इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? यकीनन हुकूमत है, और इसके लिए कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी का इदारा बनना चाहिए जो इस चीज को देखे और ख्याल करे इस चीज का। अगर पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निजाम मजबूत हो जाए, एक आम आदमी को ही पता हो कि अगर मैं किसी के खिलाफ कंप्लेन करूंगा तो मुझे उठाया नहीं जाएगा, मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो उसका जिम्मेदार है, तो फिर यकीनन ये सारी चीजें हमारी दुरुस्त हो सकती है। थैंक यू।